हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं आशीष स्टडी पॉइंट में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम पढ़ेंगे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले पेपर यानी एग्जामिनेशन यानी जो 2021 का है उसमें हो सकता है आपको 6 नंबर 10 नंबर दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप लोग बने रहें हमारे इस वीडियो पे अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बगैर समय गंवाए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप लोग जानते हो कि 1995 ईस्वी में ही हमारे क्या हो गई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। तो अमेरिका में एक क्या कहते हैं, एल डोराडो नामक एक गांव है। ये क्या है, एल डोराडो नामक एक गांव है जिसको अमेरिका में सोने का शहर कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये है गेट। तो यहाँ पे जब 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसके बाद ही एक ऐसी संस्था स्थापित की गई थी जिसे गेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिंडर पेस्ट क्या था। तो सुनिए, उस समय पशुओं में एक बीमारी चली थी जिसका नाम डिंडर पेस्ट था। तो उस समय देखिए आर्थिक महामंदी के कारण ढेर सारी बीमारियां, हैजा, पीलिया, दस्त वगैरह वगैरह ढेर सारी बीमारियां ऐसी आई थी, जिसी में से एक पशु रोग विशेषज्ञ यानी पशु रोग बीमारी आई थी जिसका नाम था डिंडर पेस्ट। तो इसमें मछली रोग, पुरुष रोग, स्त्री रोग ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से जो सही वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, पशु रोग। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है हमारा कि आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि एक है 1820 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच, और उसके बाद दूसरा है 1845 से 1849 के बीच, फिर 1855 से 1862 के बीच, फिर 1865 ईस्वी से 1859 के बीच। तो उस समय आयरलैंड जो था, आलू का अकाल जब उसमें पड़ा था तो वो कौन से समय में था, 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच ही उसमें आलू का अकाल पड़ा था। कोई निश्चित डेट नहीं दी है, क्योंकि ये 1800 की बात है, आज 2000 चल रहा है। तो ये हमारी जो एनसीईआरटी नई बुक आई है, इसमें थोड़ा बहुत डाउट क्लियर नहीं किया है उसने। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 1845 से 1849 के ही बीच, यानी 4 वर्ष के बीच ही आलू का अकाल पड़ा था आयरलैंड में। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 है, ट्रांसवाल अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किस को सफलता मिली थी। तो यहाँ पे देखिए स्टैनली, अल्फ्रेड कास्बी, रिडले, मार्को पोलो ईटीसी इत्यादि लोग हैं जो कि वहाँ पे जाने की कोशिश किए थे, लेकिन इसमें से जो स्टैनली नामक एक व्यक्ति था जो कि वहां पहुंचने में उसने सफलता पाई थी। तो आई होप समझ गए होंगे कि ये जो स्टैनली है यही क्या हुआ था, वहां पे पहुंचने वाला व्यक्ति था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। तो सवाल नंबर 7 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए आर्थिक महामंदी का अर्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए। आर्थिक महामंदी जब किसी देश में कोई अर्थ यानी जब अपने देश के ही अंदर कोई मंद चीज़ होता है। मंदी का मतलब ही होता है कोई चीज़ की कमी पड़ जाना, किसी चीज़ की खपत बहुत अधिक हो जाना। तो इसी को हमारी क्या कहते हैं, आर्थिक महामंदी। जैसे इस समय क्या कहते हैं, मोदी जी ने नोट बंद किया था, तो उस समय कुछ थोड़ी सी आर्थिक महामंदी आई थी नोटों में, क्योंकि उस समय पैसे की बहुत कमी हो गई थी, लोग जूझ रहे थे पैसे के लिए। तो यहाँ पे ये सब होता था। तो उस ऐसा कौन सा समय था जिसमें आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। देखिए आपको बता दें कि ये जो 1930 ईस्वी था, इसमें आर्थिक महामंदी पूर्ण तरीके से आ चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत जब हुई थी वो 1929 ईस्वी से ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन रॉन्ग है और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला सही हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। देखिए औद्योगिक देश इसमें से 4 हैं, ठीक है। हमारा देश उसमें से अलग था क्योंकि भारत जो था उस समय, जैसे राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी, ये सब बहुत ही यानी आर्थिक फिलोसोफर जिसको कहते हैं, तो वो ये लोग थे। तो इन्होंने अपने देश को आर्थिक स्थिति में सबसे आगे रखा था। तो यहाँ पे जो ये आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा था, देखिए प्रभाव तो सब पर पड़ा था, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ईटीसी इत्यादि देश थे। तो इसमें से सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो कौन सा देश था? अमेरिका था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अमेरिका उस समय में सबसे पीछे था। आज सोच लीजिए कहाँ पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है, आप भी स्ट्रगल करेंगे तो मेरे ख्याल से कम 90% तो आप ला ही सकते हैं कक्षा 10 में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 10 दिसंबर, 15 अगस्त, 20 अक्टूबर, 26 सितंबर। तो आप लोग जानते हो कि 15 अगस्त तो हमारा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त से हमारा कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये जो हमारा 10 दिसंबर है, इसी में हमारा क्या है? मानवाधिकार दिवस। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जनरल नॉलेज यानी अपने क्वेश्चन वर्ड किसी भी छोटे मोटे कंपटीशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है? का वाला सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 1885 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, जैसे हारग्रीव्स हो गए, रिडले हो गए, स्टैनली और जोहान। तो यहाँ पे चारों में से जो ये हारग्रीव्स थे, इसने क्या किया था? 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 11। तो इसमें है IMF एक कंपनी थी, यानी जो पूरे विश्व में एक व्यापार था, एक बैंक थी, वो क्या थी? IMF। और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्य आरंभ किया, यानी जो उस समय कार्य होते थे उसे आरंभ किया, यानी उसको करना चालू किया। जो जब से करना चालू करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारा औपचारिक रूप से यानी हमेशा के लिए कार्य करना शुरू किया। तो वो कितने से? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कितने समय में? 1947 ईस्वी में। तो ये हमारा क्या हुआ था? विश्व व्यापार यानी जो भी थे IMF नाम थोड़ा अजीब पटीब है। तो यहाँ पे IMF और विश्व बैंक ने तो जो वो कार्यभार संभाला था औपचारिक रूप से, वो कितने समय से था? 1947 ईस्वी से। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मेरी भाषा आपको पल्ले ना पड़े, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी त्रुटियाँ हो इसमें, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में मैं उसमें सुधार करूंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो 12वां क्वेश्चन है, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उस समय जो चेचक नाम था, क्या? चेचक एक बीमारी थी जो कि संक्रामक बीमारी थी, ये छूने से फैलती थी। तो उस समय जो थी ये यूरोपीय देश जैसे भारत, रूस, अमेरिका ये सब हो गए। तो इस समय में कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ आए थे, यहाँ से जब वो दक्षिण अमेरिका गए तो ये बीमारी यहाँ से वहाँ चली गई। मतलब आप इसका राइट आंसर क्या दे सकते हो? जो ये चेचक था हमारा, वो क्या था कि ये संक्रामक बीमारी जो चेचक थी, यही क्या थी? दक्षिण अफ्रीका पहुँची थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आशीष स्टडी पॉइंट को। तो आई होप आपका आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।